कहानी सच तक में दोस्तों आपका स्वागत है। जाने अनजाने में इंसान कितना बेरहम हो जाता है, उसी एक आज की कहानी उदाहरण है जिसे सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है तंदूरी कांड। 2 जुलाई 1995 की वो एक रात थी। आज इस कांड को लगभग 27 साल हो गए हैं। एक कांग्रेस का नेता जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसका नाम सुशील शर्मा था, जो बगिया नाम का होटल दिल्ली के कनॉट प्लेस में चलवाया करता था। यह होटल जो है उसका एक करीबी दोस्त चलाता था। सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों कांग्रेस के नेता थे। धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया, बाद में शादी कर लेते हैं। नैना साहनी का एक दोस्त था जो कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, जिसका नाम मतलूब करीम था। ये दोनों दोस्त हैं, सुशील भी जानता था। शादी के कुछ महीने बाद सुशील को शक हुआ कि नैना और मतलूब करीम में नाजायज़ संबंध है। सुशील नैना के साथ गोल मार्केट दिल्ली में एक सरकारी फ्लैट में रहता था। एक दिन सुशील कहीं से बाहर घर आता है और देखता है कि नैना लैंडलाइन फ़ोन से कहीं पर बात कर रही है। जब सुशील ने पूछा तो उसने बोला रॉन्ग नंबर और किचन में चली गई। इसके बाद सुशील ने रीडायल किया और जैसे ही मतलूब करीम ने फ़ोन उठाया, हेलो किया, सुशील शर्मा उसकी आवाज़ पहचान लेता है और फ़ोन रख देता है। सुशील को लगा कि इसने झूठ क्यों बोला और लड़ने लगता है। यहाँ उसका शक सच में बदल गया और लड़ाई होने लगती है। दोस्तों, अक्सर रिश्ते में दरार तभी आता है जब रिश्ते में हम किसी तीसरों को जगह देते हैं। इसलिए रिश्ते में जब तक रहो ईमानदारी से, वरना बोल के दूर हो जाओ। इसी में सबकी भलाई है। अब लड़ाई सुशील और नैना में इतना बढ़ गया कि सुशील ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोली नैना को मारी। एक दीवार में लगी, दूसरी गोली गले में और तीसरी नैना के सर में जा लगी। नैना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुशील जब नॉर्मल होता है तो उससे गलती का एहसास हुआ। इसके बाद सुशील ने नैना की लाश को पॉलीथीन और बोरी में डालकर खून साफ करता है और लाश को बड़े सावधानी से आसपास देखकर गाड़ी में रख देता है। सुशील के पास एक मारुति कार हुआ करती थी। अब गाड़ी में बैठ के सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। प्लान करके हत्या नहीं की थी तो डर जाता है। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगा। दिल्ली के आईटीओ के पास एक पुल है, वहाँ फेंकने के लिए लाश को ले जाता है, पर वहाँ इतनी भीड़ थी कि वह लाश को फेंक नहीं सका। अब रात को 9:30 बज जाता है। कांग्रेस का नेता था तो लगभग कोई न कोई जानने वाला उसे देख ही लेता तो दिक्कत हो जाती। बाद में यह वहाँ से अपने होटल बगिया आ जाता है। वहाँ मैनेजर केशव था जो उसका काफ़ी करीबी दोस्त हुआ था। जब सुशील अपने होटल पर जाता है तो बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, तो इसने बोला सबको यहाँ से निकालो और जो लोग आ रहे हैं उनको खाना मत दो। जो लोग खा रहे हैं उनके खाने के बाद सुशील ने केशव से बोला जितने वर्कर हैं उन्हें भी घर भेज दो। केशव थोड़ा सा सहम सा जाता है कि क्या हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि सुशील और केशव अच्छे दोस्त थे। होटल का लाइट बंद हो जाता है। सबके जाने के बाद उस होटल में 2 लोग थे, केशव और सुशील। केशव ने सुशील से पूछा ऐसा क्या हुआ है। सुशील ने पूरी बात बताई और बोला कि मेरी बीवी की मौत हो गई है, मैंने गोली मार दी है, लाश को ठिकाने लगाओ। यह सुनकर केशव के पसीने निकल जाते हैं। अब केशव उसका दोस्त था। कुछ देर सोचने के बाद सुशील ने बोला लाश को तंदूर में डालकर जला दो। केशव उसका दोस्त था इसलिए इस बात को मान लेता है। होटल की लाइट बंद कर दी गई थी और उस टाइम तंदूर जल रहा था। तंदूर की जलने से वहाँ उजाला था। अब लाश को निकाल के तंदूर में डाल देते हैं। कुछ देर के बाद इनको लगा कि सही से जल नहीं रहा था, तो इन दोनों ने लकड़ी और वहाँ पड़े पुराने बैनर को तंदूर में डाल देते हैं। फिर भी आग जल नहीं रही थी। पास में बटर रखा था, सुशील ने उसे पूरा डाल दिया। अब आग बहुत तेज़ी से जलने लगी। जैसे ही बटर को आग में डालता है, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। तंदूर के ठीक ऊपर तंदूर को ढकने के लिए एक छत जैसा बना रखा था और जिसके आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी थी।
लपटें इतनी ऊंची हो गई कि आसपास वाले बाहर से देख सकते थे। कुछ दूर पर एक सब्जी वाले की दुकान थी जिसका नाम अनारो देवी था। वह चिल्लाने लगती है। तब वहाँ एक पुलिस आता है, उसकी ड्यूटी उसी इलाके में थी। पुलिस वाले का नाम अब्दुल नज़ीर मंजू था। अब्दुल नज़ीर दीवार पर चढ़ के देखता है कि तंदूर में आग लगी है और वहाँ दो लोग खड़े हैं। वह दीवार से उतर के अंदर की तरफ चला जाता है। पुलिस ने कहा, क्या जला रहे हो, इतना लपटें उठ रही है, आसपास आग लगा दोगे। केशव भाग कर आया, बोला पुराने पोस्टर थे वही जला रहा हूँ। अब्दुल ने बोला, ठीक से करो, आग लगा दोगे। केशव बोलता है, हम ठीक कर लेते हैं, तुम जाओ। केशव ने मंजू को समझाकर भगा दिया। थोड़ी देर के बाद गुंजू बाहर से देख रहा होता है। आग कम हो ही नहीं रही थी। गुंजू फिर आया और बोला, आग लगा दोगे, अभी तक बुझाए नहीं। उसको शक हुआ। उसने बोला, जला क्या रहे हो? पुलिस वाले ने बोला, खुद का जलाओ, आसपास का भी जला दोगे तुम लोग। उसने बोला, देखूं क्या जल रहा है। गुंजू तंदूर के पास जाता है ज़बरदस्ती। जैसे ही तंदूर में देखता है तो इंसान का हाथ दिखाई देता है। तुरंत बाहर आ जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है। अब सुशील धीरे से वहाँ से निकल जाता है और केशव से पूछताछ होने लगती है। जब आग बुझाई जाती है तो सब साफ हो जाता है। लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी। उसे निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। केशव कुछ बता नहीं रहा था। सुशील पहले से ही निकल गया था। पोस्टमार्टम में पता चलता है लाश एक महिला की है। न्यूज़ में निकल गया। मतलूम करीम पढ़ लेता है और वह मोर्चरी आ जाता है। लाश को देखा, उसकी अंगूठी से पहचान लेता है और बोलता है, ये नैना साहनी की लाश है। अब सब साफ हो गया कि नैना साहनी सुशील की बीवी है। अब यह न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सुशील बेंगलोर चला गया, लेकिन वहाँ से पकड़कर लाया जाता है। केस चला। 2003 में लोअर कोर्ट दिल्ली ने फांसी की सज़ा सुनाई। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। इसके बाद सुशील ने हाई कोर्ट में अर्जी दी तो वहाँ भी इसको फांसी की सज़ा ही सुनाई गई। केशव को भी 7 साल की सज़ा हुई। सुशील ने फिर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिया। फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2007 में उसका फैसला आता है। 2007 से 2013 में सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट देता है और यह बताता है कि यह केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं है। यह प्लान करके हत्या नहीं की गई है। यह आपसी झगड़े में हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात जो थी, सुशील का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और उम्र कैद की सज़ा हुई और 2015 में सुशील पेरोल पर छूट जाता है। तो दोस्तों, ये रहा तंदूरी कांड। आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपना प्यार दें। धन्यवाद।